हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। देखो, जो भी साथी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अन्य भर्ती देखें तो देखो फर्स्ट ग्रेड है, सीईटी एग्ज़ाम है और बीएसटीसी है, पीटीटी, एलडीसी है, राजस्थान की कोई भी भर्ती है जिसमें राजस्थान जी के पूरा पूछा जा रहा है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। इसके क्लास के अंदर हम क्या है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। कितने देखेंगे? 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। एक एक प्रश्न को ध्यान से देख लेना। देखो, क्लास का 1 नंबर आपसे क्या पूछा गया है कि सचिया माता किस परिवार की कुल देवी है। दोस्तों, जो सचिया माता है ये कौन से परिवार की कुल देवी है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है राठौड़ों की, बी में है ओस वालों की, सी में है सिसोदिया राजपूतों की और डी में है जालोर के चौहानों की। तो दोस्तों, सचिया माता है ये ओस वालों की क्या है कुल देवी है। ओस वाला जो परिवार है उनकी क्या है दोस्तों कुल देवी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी है ना दोस्तों, ओस वालों की क्या है दोस्तों कुल देवी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो 2 नंबर प्रश्न आपका कि अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है। दोस्तों, अरावली श्रेणी की किसकी अरावली श्रेणी की आपको बताना है दूसरी अधिकतम ऊंचाई की जो चोटी है ये कौन सी है। तारागढ़ है, जरगा है, शेर है, असलगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको कमेंट के अंदर बताना है इसकी कितनी ऊंचाई, कितनी मीटर ऊंचाई है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय जो मेवाड़ का महाराणा था ये कौन था? अमर सिंह था, प्रताप सिंह था, उदय सिंह था या सांगा था। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। उदय सिंह था। कौन था दोस्तों? उदय सिंह था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों, जो जल दुर्ग है ये किस स्थान पर स्थित है? देखो, मेहरानगढ़ है, नाहरगढ़ है, गागरोन है और बटनेर दुर्ग है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? गागरोन है। क्या दोस्तों? गागरोन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। दोस्तों, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो क्या एक ही जिले में क्या सीमित है। देखो, NH 11A है, फिर देखो NH 79A है, फिर देखो NH 76 है और फिर देखो NH 3A है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? NH 79A है। दोस्तों, राजस्थान का वह राष्ट्रीय मार्ग जो एक ही जिले से में सीमित है तो वो कौन सा? NH 79A है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं। दोस्तों, जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ये किस सभ्यता से मिले हैं, किस सभ्यता से मिले हैं? तो देखो, विराट से है, बागोर से, गिलूड से या कालीबंगा से। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बागोर से मिले। कहाँ से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान में रामचरण जी महाराज का पूर्व का नाम क्या था। दोस्तों, राजस्थान में रामचरण जी महाराज का जो पूर्व का नाम था ये क्या था? देखो, रामकिशन था, रामचंद्र था, राधा कृष्ण था या राधा किशन था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? रामकिशन था। क्या था दोस्तों? रामकिशन था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो नारेली तीर्थ कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो नारेली तीर्थ है, नारेली तीर्थ है ये कहाँ पे स्थित है? नागौर में है, उदयपुर में है, अजमेर में है या बाड़मेर में है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र अजमेर में है। नारेली तीर्थ है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्छों का नाशक कौन सी परिस्थिति में कहा गया है। दोस्तों, नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्छों का जो नाशक है ये कौन सी परिस्थिति में कहा गया है। तो देखो, मंडौर परिस्थिति है, ग्वालियर परिस्थिति है, गठेला के लेख है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्छों का जो नाशक कहा गया है ये कौन सी परिस्थिति में कहा गया है? तो वो कहा गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर परिस्थिति में। कौन सी में? ग्वालियर परिस्थिति में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान में
सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दोस्तों राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र है ये कौन सा है? पीलीभंगा है, आहड़ है, कालीबंगा है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा। कौन से दोस्तों? कालीबंगा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो गोगामेडी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? दोस्तों जो गोगामेडी पशु मेला बढ़ता है ये कहाँ पे बढ़ता है? श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो लोक कला मंडल है ये कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में है, धौलपुर में है, बूंदी में है या पुष्कर में है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? उदयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो कंकवड़ी किला किसने बनवाया था? दोस्तों जो कंकवड़ी किला बनवाया था ये किसने बनवाया था? महाराजा गजसिंह ने, औरंगजेब ने, जयसिंह ने, महाराजा टोडरमल ने? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? जयसिंह ने। किसने दोस्तों? जयसिंह ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। दोस्तों जो अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है ये किससे बजाया जाता है? मतलब हाथ से, मुंह से, लकड़ी के डंडों से या बिजली से? दोस्तों अलगोजा वाद्य यंत्र है ना ये मुख्यतः किससे बजाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या से, किससे बजाया जाता है? मुंह से बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? दोस्तों देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? देखो दुर्भिक्ष है, छपना है, दुष्काल है या सताई पाहुआ ना है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्भिक्ष। क्या है दोस्तों? दुर्भिक्ष कहा जाता है, माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो मल्लिनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला लगता है ये कहाँ पे लगता है? देखो दिलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा में या झीलवाड़ा में? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? तिलवाड़ा में। कहाँ पे दोस्तों? तिलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत सलाए के सिक्कों को क्या कहा गया? दोस्तों अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत सलाए के जो सिक्के उनको क्या कहा गया? कलदार है, विजयशाही, जाड़शाही या सिक्का एलची? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सिक्का एलची। आपका अगला प्रश्न है, देखो कवि सूर्यमल मिश्र की किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियां का वर्णन किया गया है? देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि कवि सूर्यमल मिश्र की किस रचना में, कौन सी रचना है? कवि सूर्यमल मिश्र की कौन सी रचना है उसमें बूंदी के जो महाराजा राव सुरजन सिंह उनकी उपलब्धियों का क्या वर्णन किया गया है? तो देखो वंश भास्कर है, कानड़देव प्रबंध है, वांतरी फुलवारी है, धातु रूपावली है? दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वंश भास्कर। देखो दोस्तों यहाँ पे से दो प्रश्न बनते हैं, कवि सूर्यमल मिश्र की जो रचना है वो कौन सी है? वंश भास्कर। तो प्रश्न में ऐसा आ सकता है कि कवि सूर्यमल मिश्र की कौन सी रचना है? तो अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आपको राइट आंसर क्या करना है दोस्तों? वंश भास्कर करना है। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि वंश भास्कर की रचना किसने की थी, रचयिता कौन है, कौन संबंधित है? तो वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है जिसमें आपको राइट आंसर क्या करना है? कवि सूर्यमल मिश्र ने करना है। अब 2 नंबर प्रश्न ये बन गया, देखो कि कवि सूर्यमल मिश्र की रचना किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह की उपलब्धियों क्या है वर्णन किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, वंश भास्कर की रचना के अंदर। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान में रणकपुर के मंदिर का निर्माता कौन था? दोस्तों राजस्थान में रणकपुर के मंदिर का जो निर्माता था ये कौन था? वास्तुपाल था, महाराणा कुंभा था, महाराणा प्रताप था, धन्ना सेठ था? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? धन्ना सेठ था। कौन था दोस्तों? धन्ना सेठ था। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि सूर्यमल मिश्र की रचनाएं किस भाषा में है? दोस्तों देखो कवि सूर्यमल मिश्र की जो रचनाएं हैं ये कौन सी भाषा के अंदर है? हड़ौती में है, मेवाती में है,
मारवाड़ी में है या बागड़ी में है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हाड़ौती भाषा में। कौन सी भाषा में? हाड़ौती भाषा में है। तो दोस्तों हर क्लास के अंत में हम ऐसी आपसे कहते हैं कि क्लास को जरूर लाइक करें। क्या है दोस्तों? हर क्लास के अंत में कहते हैं हम कि क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपको क्लिक ही करना होता है, छोटी सी आपसे गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे वे भी राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, देश के जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सीटी एग्जाम है, पीटीटी है, और कौन सी है, बीएसटीसी है, एलडीसी है, अन्य सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।